आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है सर? इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन ए पी इज 36, यानी A6 का वैल्यू 36 है सर, एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स इज 256, यानी A16 का वैल्यू दिया हुआ है सर 256। तो हमसे बोल रहा है कि फर्स्ट 10 टर्म कैलकुलेट करके दिखा। ठीक है, यानी A6 का वैल्यू 36 है और A16 का वैल्यू 256 है, मतलब कि 6 का 36 है, 16 का 256 है, तो 10 का कितना होगा? 100 होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्टकट है। ठीक है ना, तो चलिए इसको आसानी से रिजॉल्व करते हैं सर। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। ठीक है ना, तो पहले आप यहाँ पे गिवन पहले लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी को आप ए लेट कर लो एंड कॉमन डिफरेंस को डिलीट कर। गिवन में क्या है सर? गिवन में है आपके पास सर, यहाँ पे क्या बोला? सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, यानी आपके पास S6 का वैल्यू दिया हुआ है सर 36 दिया हुआ है। ठीक है, तो S यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा सर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लगेगा। तो S6 यानी 6/2, 2a नहीं मालूम है a, 6 में क्या होता है? 2a, n/2 2a प्लस n-1 टू डी होता है ना। कौन सा फार्मूला होता है सर? यानी Sn का फार्मूला ये वाला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। n के जगह पर 6 है सर, 2a n-1, 6 में से एक गया तो 5, और d का वैल्यू नहीं मालूम है सर, तो 5t इक्वल टू कितना होगा सर? आपके पास 36 है। ठीक है, अब देखिए 6 से इसको 6 से कंप्लीट कर दीजिए। अब यहाँ से 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2a प्लस कितना हो जाएगा? 2a प्लस 5d इक्वल टू 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 हो गया सर। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब इसी तरह एक और इक्वेशन दिया हुआ सर, फर्स्ट 16 टर्म सम का। S16 का वैल्यू क्या है सर? 256। इसका फार्मूला पर रख लीजिए, यानी 16/2 कितना होगा? 16/2, 2a प्लस 16 में से घटा दिए 15 और d, ये कितना हो जाएगा? 256, ये कट जाएगा सर 16 बार में। ठीक है, अब 2 को इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2a प्लस 15d, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16 को 2 से, तो 32 आएगा सर। क्या आएगा सर? 32। अब देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं लगेगा क्योंकि a का कोफिशिएंट 2 है। अगर कोफिशिएंट सेम होता है तो घटा दीजिए, अगर कोफिशिएंट डिफरेंट होता है तो एलिमिनेशन अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर a का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। अगर a का कोफिशिएंट यहाँ 2 रहता, यहाँ a का कोफिशिएंट 5 रहता, तो आप एलिमिनेशन लगा सकते थे। मतलब कि अगर d का भी कोफिशिएंट सेम रहता, जैसे यहाँ, अच्छा यहाँ पर d होगा। ठीक है ना, यहाँ पर मान के चलिए 5d है, यहाँ भी 5d रहता, यहाँ पे 13 a है, यहाँ पे 5 रहता, तो यहाँ भी एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते थे। ठीक है ना, अब इसको रिजॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं सर? सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देता है। तो पहले 2 वाला लिख लीजिए, तो 2a प्लस 15d इक्वल्स टू 32। अब घटाइए, 2a प्लस 5d इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करना है सर, साइन को इंटरचेंज कर दीजिए, 2a कैंसिल आउट, ये हो जाएगा सर 10d। क्या होगा सर? 10d, और ये होगा सर 20। ठीक है, कट जाएगा, तो d का वैल्यू क्या निकल कर आया सर? 2। अब d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखकर a का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करते हैं सर? पुटिंग d इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है सर आपके पास? 2a प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वल टू 12। तो 2a 10 हो गया सर 12, 2a ये हो जाएगा 12 माइनस 10, तो 2a इक्वल टू 2। a का वैल्यू क्या होगा सर? a का वैल्यू 1 हुआ सर। अब आपके पास d है, आपके पास a है, तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, S10 S20 कुछ भी, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है सर? S10 को फाइंड करना है। ठीक है ना, S10 को फाइंड करना है। तो S10 को फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, n/2 वाला, यही वाला फार्मूला जो है। तो 10/2 2a, a के जगह पे क्या है सर? 1 प्लस n-1 इंटू डी, तो 10 में से गया 9, और d का वैल्यू क्या है सर? 2 है सर। बस अब रिजल्ट आ गया, ये हो गया सर 5। ठीक है, 5, 2 1 जा 2 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कितना सर? यहाँ पे इक्वल करते हैं, ठीक ना, तो S10। ठीक है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा सर।
तो S10 का वैल्यू क्या होगा सर, B500, B500, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पता चल रहा था कि आपके पास S6 का वैल्यू 36 है और S16 का वैल्यू 256, यानी 6 का स्क्वायर 36, 16 का स्क्वायर 256, तो आपसे 10 का बोल रहा था, 10 का कितना होगा 100, यही 12 का बोलता तो 144 होता, 13 का बोलता तो 156 होता, 14 का बोलता 196 होता, 15 का बोलता 225 होता, 16 का बोलता 256 होता, 18 का बोलता, समझा बात ना, तो ये चीज़ होता, ठीक है ना। तो हम लोग को S10 का रिजल्ट क्या आया सर, 100 आया, ओके।